चीजों पर कहीं ध्यान नहीं है, आपका ध्यान बस घड़ी पर है, अपने बस की ओर है, क्योंकि आपका लक्ष्य निश्चित है, आपको स्कूल जाना है, आपका समय निश्चित है कि मेरे पास मात्र 20 मिनट है, 20 मिनट में बस आने वाले हैं, और साथ में दंड भी निश्चित है कि फिर घर वाले कहेंगे, तो फिर एकाग्रता बन जाती है। तो जीवन में सफल होना है तो उसके लिए ऐसी समय सीमा निर्धारित करें, समय सीमा निर्धारित करें। और मैं तो कहता हूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने भी कुछ करना था, पढ़ाई करनी थी, मैंने लक्ष्य निर्धारित किया कि 1 महीने में पूरा करूंगा इसे, ठीक है। 1 महीने को फिर मैंने 1 दिन में बांटा कि 1 दिन में मैं इतना करूंगा तब 1 महीने में कर पाऊंगा। 1 दिन में फिर मैंने घंटे देखे, मेरे पास घंटे इतने हैं और 1 घंटे में इतना करूंगा तब 1 दिन में हो पाएगा। फिर 1 घंटे को मैंने बांटा कि मुझे 20 मिनट में इतने कर लेने पड़ेंगे तब 1 घंटे में पूरा होगा। तो ऐसे बांट के जब मैं एकाग्र हुआ तो मैं अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाया। और बड़ी बाधा क्या है? ऋषियों से पूछा कि बर्बादियों में बड़ी बर्बादी क्या? तो ऋषि लिखते हैं समय की बर्बादी। क्या बर्बादी? समय की बर्बादी। और समय की बर्बादी क्या करता है पता है तुम्हें? किससे समय सबसे ज्यादा बर्बाद होता बताओ, बोलो। सबसे ज्यादा समय कहाँ बर्बाद होता है हमारा? किसमें? मोबाइल में। इंस्टाग्राम चलाते हो गए, उसमें आते हैं नए नए गाने, फिल्मी गानों पर वो हमारी बहनों के भी अच्छे नृत्य मिलते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर बहनें उस पर अपने वो डालती हैं, रूप का आकर्षण होता है ना। फिर आजकल इंस्टाग्राम चल रहा है, आजकल तो यही ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, फेसबुक भी होया करती, टेलीग्राम है, पता नहीं क्या क्या, व्हाट्सएप के स्टेटस हैं, और भी चैटिंग पैटिंग, 70 तरह की बीमारी इस देश में चल पड़ी है। याद रखना बच्चों, जीवन में कुछ बनना है तो मेरी बात याद रख लेना। हमें एक बात सिखाई जाती है जब हम गुरुकुल में जाते हैं कि दुनिया के सुख छोड़ दे, अपना समझे मरण, घो चू पू निस दिन करोगे, प्रतिदिन करोगे, तब आएगी वही आकरण। हमें शास्त्रों के पढ़ने के लिए क्या सिखाया कि ये दुनिया के सुख छोड़ दे भाई, ये मोबाइल, ये इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम, ये चैटिंग, ये सेटिंग, ये सीरियल, ये मूवी, ये बर्थडे, ये विवाह, ये पार्टी, ये डांस, ये मित्र का वो जाना, ये मित्र के आना ना, दुनिया के सारे सुख छोड़ दे, अपना समझे मरण कि मैं मर गया हूं, मैं कौन मेरे मित्र है, किसके साथ चैटिंग है, किसके साथ में मेरा मोबाइल है, कौन सी मेरी इंस्टाग्राम आईडी, कौन, मैं पता ही नहीं, मर गया मैं तो। नया जीवन है मेरा, और इस नए जीवन में मुझे मेरे लक्ष्य के अलावा और कुछ दिखाई। मैंने जब घर छोड़ा तो लगभग 2.5-3 महीने हुए थे। अब घर छोड़ना हंसी खेल नहीं होता। लोग कहते हैं भाई गांव के जोड़ और पेटे भी याद आने लग जाए। जो आदमी ठीक ठीक घर छोड़ा है ना, एक कया करता मेरे को, बोले भाई बात विचार कर लिए, आदमी कह घर वालों की तो बात बहुत नजदीक की है, वो तो याद आने हैं, गांव के पेटे जोड़ भी याद आने हैं। वो पेटा कितना बड़ा हो गया होगा हैं, वो बालक जो से गोद में खिलाए थे तने, वो कितने बड़े हो गए होंगे। आजकल तो इंटरनेट मोबाइल का जमाना है, उस समय ये चीजें नहीं होती थी ना, बस गया तो घर से निकल गया तो निकल गया। तो मुझे भी 2.5-3 महीने हुए थे, कोई दुर्घटना में मुझे किसी अंतिम संस्कार पर जाना पड़ा, और वहां घर वाले आए हुए थे सब। अब जवान मौत थी तो कोई आपस में बोल नहीं सका था, मैं यही कटी वस्त्र खड़ा हुआ था। बहुत से लोगों ने मुझे पहली बार इस अवस्था में देखा था, लेकिन आपस में कोई बोलना नहीं था, क्योंकि माहौल वातावरण ऐसा था, वो दुख का वातावरण था।
उस अवस्था में तो मुझे भी भाई, मैं भी तो आदमी हूँ, मैं भी तो उनके बीच में पढ़ा लिखा खेला कूदा हूँ। मैंने होया कि यहाँ से निकल ले जल्दी से। मैंने जब सबको देखा कि जल्दी से यहाँ से निकल लूँ, मैं जल्दी से वहाँ से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मैं निकल लिया। जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट करके निकल ही रहा था तो हमारे भाई का फोन आवाज़ आई, रुको भाई। तो उसने आवाज़ दी तो मैंने कहा भाई मैं अभी निकल रहा हूँ। बोला नहीं, आपको बुला रहे हैं अभी सारे, माताएं आदि बुला रही हूँ। मैंने कहा भाई अभी निकलने दे मुझे, अभी ये ठीक नहीं है। बोला नहीं नहीं, एक बार मिल ले भाई। मैं वहाँ अब क्या था, मैं चला गया। अब घर छोड़ रखा है, उन्हें पता है यूँ हमसे जा लिया है। तो वहाँ मृत्यु का समय था, दुख वैसे ही था। तो माताओं ने मेरे ऊपर बड़ा हरक आया। वो हरक बोल समझते हो ना, हरक को आप क्या बोलते हैं? वो कहते हैं ना हरक आ जाना, इमोशनल हो जाना, इमोशनल हो, भावुक होगी वो। तो उन्होंने तो मेरे ऊपर जाफी, और कभी वो जाफी हो रहा है, कभी वो रोने लगी। अच्छा फिर मैं भी तो आदमी था भाई, मैं भी भावुक हो गया, मेरी भी पानी हो गया। तो होते होते मैं जैसे ही कुछ देर बाद वहाँ से निकल गया, गुरुकुल में आ गया। तो गुरुकुल में आके घर की याद आ गई कि भाई गलत आएगा तो सब कुछ छोड़ गए, अरे ठीक है नहीं ये, चल वापिस, बहुत हो लिया। अब तू इतना पढ़ाया लिखाया बड़ा कराया, तू सबने छोड़ आया, चल वापिस चल। लेकिन उस समय पढ़ता था जैसे तुम्हारा लक्ष्य है ना, ऐसे मेरा लक्ष्य था, मेरा एक टारगेट था कि मुझे इसे पूरा करना। मुझे अष्टाध्याय का टारगेट था मेरा उस समय का, वो टारगेट रुक रहा मेरा। आपको घर की याद आओ तो कैसे अष्टाध्यायी सूत्र याद हो गए ना, घर के मेरे तो बार बार विचार आए। लेकिन मैं परमात्मा से प्रार्थना करता रहा कि प्रभु मैं फंस रहा हूँ, निकालो, याद करना चाह रहा हूँ, याद नहीं हो रहा, मैं तो एक सूत्र मुश्किल अटक रहा मेरे। तो परमात्मा से प्रार्थना करते रहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि तीसरे दिन अचानक विचार आया, भाई जो वो था ना वो तो मर लिया, ये तो नया जन्म है। अब मान लीजिए तू मर चुका होता तो फिर तेरे माता पिता फिर भी तो इन्हें जिएगा तो रहना था। जैसे ही मेरे मन में ये विचार आया, जैसे आंख में कुछ घुस रहा हो ना और एकदम निकलने पर शांति पड़ती है, मुझे ऐसी शांति पड़ी। दिन वो दिन है, आज दिन है भाई, दोबारा मेरे घर की याद नहीं आए, ना मेरी दोबारा कोई इच्छा हुई। अरे मर चुके हम तो, ये तो नया जन्म है। तो कहते हैं अपना समझे मरण, मार दो अपने आप को। कौन मेरे मित्र हैं, कौन फ्रेंड्स हैं, किसके पास जाना है, किसकी पार्टी है, किसका बर्थडे है, किसका विवाह है, कुछ नहीं पता मुझे। मेरा लक्ष्य है मुझे इस टेस्ट को क्लियर करना है। फिर इसी लिखते हैं, घो चूपू, निस्दिन करोगे, प्रतिदिन करोगे। घो का मतलब है घोटना, चू का मतलब चुप रहना। जो चीज आपने की है उसको बार बार दोहराओ। यदि आपने याद कर लिया है, समझ लिया, उसे दोहराया नहीं, तो ये वो हालात है कि गर्मी के महीने में, जेठ के महीने में पेड़ तो लगा देना पर पानी न देना, सूख जाएगा वो। घोटो, बार बार दोहराओ उसको। जो आपने पढ़ लिया है उसे 24 घंटे के अंदर दोहराओ, फिर उसे कम से कम 1 सप्ताह में दोहराओ। दोहराते जितना जो दोहराएगा, याद रखना, उसकी उतनी ज्यादा उन्नति होगी। घोटना, चू मैंने चुप रहना, चुप रहो, ज्यादा गप मत मारो। आजा ताई, आजा चाची, आजा भाई, आजा बेबे, ज्यादा गप नहीं मारनी, चुप रहो। और घोटना, चुप रहना, बार बार घोटा, चुप रहे, और पुनरावृत्ति करते रहो। या पूछना, बार बार कोई चीज समझ नहीं आई तो उसे बार बार पूछो एक दूसरे से, ठीक है ना। चर्चा करो आपस में, कैसे हो गया, ये कैसे होना था, चिंतन करो उस पर, विचार करो उस पर, ठीक है। तो जब आप घोटना, चुप रहना और पूछना करोगे तो फिर आपकी विद्या में उन्नति होगी। हमें और भी सिखाया जाता है, कहता भाई यदि आप कोयला बनकर दबे रहे तो एक दिन हीरा बन जाओगे। दबे रहो, गुरुकुल से बाहर मत निकलो, गुरुकुल की बाहर की मत सोचो, यहीं लगे रहो तो आप एक दिन चमक जाओगे। आज यहाँ है, आज वहां, ऐसे कुछ नहीं होगा। फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में अपने आप को बंद कर दो, पढ़ाई में ही लगे रहो, तुम चमक जाओगे।
एक बात और कही जाती है हमें, वो बोले भाई पत्थर है और चाट के घिसाना है तुमने, मतलब धैर्य रखना है। अब पत्थर को चाट करके घिसाने में कितनी मेहनत लगे भाई, है ना। कहता है इतना धैर्य रखना है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही फिर भी लगे रहो उस पर, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, वो आ जाएगी। हिम्मत नहीं हारनी है। तो इससे आपकी विद्या बढ़ेगी। और विद्या में सबसे बड़ा बाधक कोई है तो वो मोबाइल है। क्या है? अभी मैं किसी के घर में था, एक छोटा सा बच्चा, छोटा बच्चा कितना बच्चा बताऊं कि वो बोलना ही सीखता होगा, मतलब स्कूल में उसकी प्रथम स्टेप उसका जाने का। मैं उसके घर में था, वो आया, आते ही बोला, अपने दादा से बोला कि अब मुझे फोन दो, आध घंटा मुझे फोन चलाने की अनुमति है। डॉक्टर, आंखें खराब है उसकी कि आध घंटा डॉक्टरों ने अनुमति दी है। तो आते उसने फोन ले लिया, दादी का फोन। दादी आई, दादी बोली कि आचार्य जी आए हैं, फोन चला रहा है। अब समस्या ये हुई कि आचार्य जी भी फोन चला रहे थे। मेरे पास मैसेज आदि बहुत आते हैं, समस्याएं इतनी, लोग इतने परेशान हैं कि अब क्या करें। मैं भी कुछ रिप्लाई आदि, मुझे बहुत शर्म आई, अरे दिमाग में फोन, मैं खुदे लग रहा हूँ, अब मैं इसने क्या कहूँ, ठीक है ना। तो कहते ना गुड वाली बात है, 2-4 दिन बाद आई तो एक छोटा सा बच्चा आते ही मोबाइल पे लग जाता है। मैंने देखा मोबाइल बहुत बड़ी समस्या है। मैंने जब पीछे मेरे लक्ष्य को पूरा करना था, अभी पिछले महीने की बात है, मैंने मोबाइल छोड़ दिया। मैंने मोबाइल छोड़ दिया, मोबाइल का प्रयोग नहीं करूंगा। और मोबाइल से मेरी बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं। मेरा दान का खर्चा पानी मोबाइल से चलता है। अब उनको धन्यवाद भेजना है, कहना दान भेज दे, कोई रिप्लाई ही नहीं जा रही। मेरे YouTube है, YouTube से भी वीडियो आदि डालना, बहुत से कहा। मैंने कहा अरे ये मोबाइल, ये सारे सौदे यहीं रह जाएंगे, आप अपनी आत्मा का उद्धार कर लें पहला, ठीक है ना। तो ये मोबाइल आपने छोड़ा, मैंने सोचा कि वैसे छोड़ दूं, वैसे रखने की कोशिश की, फिर प्रयोग कर लिया। तो मैंने क्या किया, आचार्य जी को जमा करवा दिया, लो आचार्य जी ये मोबाइल हमने परेशान करे, इसको छोड़ो। मुझे बीच में बहुत जरूरत पड़ी, मोबाइल की आवश्यकता पड़ी, लेकिन नहीं भाई नहीं करेंगे, नहीं किया प्रयोग। लक्ष्य पूरा किया, फिर मोबाइल का प्रयोग किया, तब तो प्रयोग ही नहीं किया। अब भी मैं जल्दी ही प्रयास में हूं कि अपने व्हाट्सएप पे आदि पर लगा दूंगा। मैं सप्ताह में 1 दिन मोबाइल का प्रयोग करूंगा, सिर्फ रविवार के दिन वीडियो डालनी, कोई बात करनी है। सप्ताह में 1 दिन, ज्यादा मोबाइल का प्रयोग नहीं किया। हर दिन पता ही नहीं लगता कहाँ समय चला जाता है, कब समय चला जाता है। और मैं सोचता हूँ, एक आप कभी सोचना, जब पढ़ना बैठते थे ना आप,